एक आपसे छोटी-सी गुज़ारिश करते हैं, जन कल्याण के लिए। जैसे हम देते हैं दवाइयाँ, बनाते हैं, देते हम जैसे बहुत सारे वैद्य देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, बहुत लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कितने लोगों के गुर्दे कट गए होंगे, कितने लोगों के पित्ते निकल गए होंगे, कितनी बहनों की बच्चेदानियाँ निकल गई होंगी। अभी आधे घंटे में हम सोच भी नहीं सकते कितने लोगों के घुटने कट चुके होंगे। तो आप कुछ ऐसा गुरु मंत्र लोगों को आज दीजिए कि कोई भी रोग घर में जब आ जाता है, मैं कहता हूँ जब वो ऐसे करके कोई औषध लेते हैं, कोई भी औषध, चाहे वो मेरे से लें, चाहे किसी से भी लें, जो भी धरती पे ये इंसान इस प्रोग्राम को देख रहा है और गुरु महाराज जी को सुन रहा है, उसको ये मैं आज सबकी तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी वो औषध लगाएँ, उससे पहले ऐसा कौन-सा वो मंत्र जपें 4 शब्दों का कि प्रभु उसमें खुद विराजमान हो जाएँ और वो दवाई उनको ऐसा रामबाण काम कर जाए और उनका ऑपरेशन जो है वो भी सफल हो जाए, जो भी काम हो उनका वो डॉक्टर कहे मैंने किया, वो सोचे अंदर से कि मैंने प्रभु को याद किया तो मेरा काम तो वही कर गए हैं। ऐसा कोई मंत्र जो है वो आप ज़रूर आज लोगों से बताइए। देखिए, मैं तो यही आपके सामने कहना चाहूँगा कि यही गाएँ भाई। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्रभु जी, एक जगह मैंने ऐसा सुना था, ये जितने रोग हैं ये भगवान महादेव के भूत है। हाँ, जैसे कैंसर है, ये भूत है। बहुत है। शुगर है, जो भी बीमारियां हैं, भगवान महादेव के भूत गण है। हुँ, यानी कि आत्मा, प्रेत आत्माएं, हुँ, भूत जिसको हुँ, हम बोलते हुँ, हैं। तो यही जो गंदी आत्माएं हैं, यही जब शरीर में प्रवेश करती है, तुलसीदास जी कहते हैं कफ पित्त हुँ, वात, इसकी हुँ, बात करते हुँ, हैं। तो अ, भगवान महादेव के कंट्रोल में है ये। हुँ, और श्री हनुमान जी रुद्र देह तजने अबस, हरते भय हनुमान। हनुमान जी स्वयं भगवान महादेव है। तो मैं आपको, देखो, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ राव जी। मैं किसी को ये कह दूं कि आप नासै रोग हरे सब पीरा, इस मंत्र को जप करके ये औषधि ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने कभी किसी को आज तक ना चमत्कार में या अंधविश्वास में नहीं डाला। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नासै रोग हरे सब पीरा मेरे कहने से लेकर के इसको ले लें और कोई असर ना हो तो नेगेटिविटी में मत जाइएगा। हुँ, लेकिन जब हमें भी, मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे अभी, मैं आपको परसों की बात बता रहा हूँ। हुँ, मैं बहुत ट्रैवल किया मैंने, इतना दुबई ये वो, और रेगुलर सुबह पाठ दोपहर को हुँ, पाठ। हुँ, तो जैसे मैं मुंबई पहुंचा, नवी मुंबई, वो भी हिल स्टेशन था पूरा। तो नवी मुंबई में जैसे ही पाठ करने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि मुझे आज वॉमिट हो जाएगी। हुँ, और मैं मंच पर बैठ चुका था, कितनी भीड़ लोगों की थी। अब ऐसे में मैं करूं क्या? मैंने ऐसा कोई खान पान भी गलत नहीं, लेकिन मुझे लगा कि शायद वायु परिवर्तन हुँ, होने से कुछ हुँ, प्रॉब्लम हुई है। ये एक विश्वास की बात बता रहा हुँ, हूं आपको। हुँ, उस दिन मैंने हनुमान जी को जो प्रणाम किया तो ऐसे ही किया, हे प्रभु, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्रभु, आपको ही करना, आप ही करते, आप ही गाते हैं। कब मैंने वर्णानामरद संघानां रसानां छंदसामपि, कब मंगलाचरण प्रारंभ किया और कब सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनई ते तरई भव, सिंधु बिना जल जान। कब वो सुंदरकांड गा लिया, और 4 घंटे तक। क्या बात है! तो ये जीता जागता एक चमत्कार है प्रभु। प्रभु अपना काम तो करते हैं, बस करते हनुमान हैं। जी की कृपा से विश्वास होना चाहिए। सब रोग, हुँ, राम कृपा नासई सब रोगा। हुँ, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। आप देखो रोग पर कितना तुलसीदास जी ने काम किया है। हुँ, तुलसीदास जी का रामचरितमानस का ग्रंथ, कोई भी उससे चैप्टर छूटा नहीं है। कितना वो ला बाद में कहते हैं, राम कृपा नासई सब रोगा, राम
कृपा नासै। तो मैं बहुत डॉक्टर साहब आपसे प्रभावित हूँ कि आप एक आयुर्वेद का तो माध्यम बने ही हैं, लेकिन आपकी भगवान श्री हनुमान जी के प्रति या भगवान धन्वंतरी के प्रति कितनी आस्था है कि प्रभु मैं तो जो कर रहा हूँ इसमें आपका बल दुनिया को दिखाई दे, वो मेरा बल दिखता। नहीं। तो ये बहुत बड़ा हम मैसेज है। जैसे तो कितने दुनिया में आए, कितने हाँ, चले कितने जाएंगे, गए। वो तो अटल है। लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आप ये बुरा मानते हैं कि करण करावन आप पे हाँ आप, पे करने कराने वाला कोई और है, वी आर मीडियम बस। कितने वैद आते हैं जी, नुस्खे नहीं बताते, वो कहते हैं मेरी दवा लो। मैं कहता हूँ घर पे बनाओ खाओ, अगर खाओ। आपको समय मिलता है तो हमें मिलो, अदरवाइज इसको बनाओ खाओ, बच्चों को खिलाओ। ये चीज वो है जो कभी भी किसी को नुकसान तो नहीं। तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई हम्म, लिखी, राम कृपा नासई सब रोगा, लेकिन इसके पीछे एक शब्द लग गया, हम्म, एक 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 मतलब बात कह दी क्या, जो एही भांति बने संजोगा। हाँ, राम कृपा से सब रोगों का नाश होगा, लेकिन संयोग भी तो बनना चाहिए। हम्म, सब जानते हैं कि राम कृपा गाने से या नासे रोग हरे सब पीरा, ये सब गाने से रोग दूर होंगे, लेकिन संयोग क्या है? वो संयोग है वैद्य का उपाय। उपाय कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संयोग बन जाए, वैद। कोई सुभाष गोयल जी जैसे वैद्य मिल जाए हाँ, कि जो आपको सही मार्ग दे, तो वो संयोग कब बनता है? औषध। वो हाँ, बनेगा तब राम कृपा तब काम तक। करेगी। यानी कि राम जी कहते हैं मैंने तुझे शरीर दिया भाई, भोजन रखा है तेरे हाँ, सामने, अब खाएगा तो तो तू। भाई खाएगा तो तू। ऐसे मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया, तो उसमें आयुर्वेदिक जहां तुझे आवश्यकता है तो वैद्यों से संपर्क बिल्कुल करो, बिल्कुल। उनसे मिलो। वहां जाकर के भगवान ने विवेक दिया, हर व्यक्ति हाँ, को बुद्धि दी है। तो बुद्धि प्रेरक शिव उर प्रेरक रघुवंश मणि, भगवान स्वयं कहते हैं भाई मैं तो तुम्हें शरीर दे दिया, उसके बाद दुनिया में लोगों से मिलवा भी देता हूं मैं, मिलवा भी जो देता यही भांति हूँ, बने मिलवा भी देता हूँ। संजोगा। ये दुनिया में मैं, मेरा मानना ये है, जैसा विचार वैसा संसार। जिस व्यक्ति का जैसा विचार वैसा संसार है। यहाँ जेहि कर जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिससे कोई सच्चा प्रेम का नाता जुड़ जाएगा ना, वो उसको मिले बिना रहेगा नहीं। मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। अभी आप देखो कुदरत ने क्या चीज दी, कॉटन, रुई, कितने काम करती है वो कॉटन। और हमारे जो वैद्य हैं उनकी बुद्धि कहाँ पे जाके लगी कि जो पेंक्रियाज के बीटा सेल होते हैं, जहाँ से शुगर का इंसुलिन प्रोड्यूस करने का है, वहाँ पे गुरुजी जैसे लोगों की आम धारणा है कि नीम, करेला, जामुन ले लो, साथ में मेथे ले लो या विजयसार ले लो, ऐसी चीजें हैं। उन्होंने उसके बीच में एक तो व्हीट ग्रास डाला, कणक के जवारे का पाउडर, और साथ में उन्होंने डाला उसमें कॉटन सीड। कॉटन सीड जिसको अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜੇਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ वाकई एक ऐसी कमाल। उन्होंने फिर मैनू मुझे उन्होंने बताया इस तरह से व्याख्यान करके कि जो कॉटन सीड है ना गोयल साहब, कहते वो कॉटन सीड के अंदर इतनी शक्ति है कि ये गाय या भैंस को जब रला के देते हैं चारे में, तो उसके दूध का फैट बढ़ता है। तो क्यों ना ये लोगों को दिया जाए कि उनकी बिनौला बिनौला भिनोला, होता है। हाँ भिनोले की, बिनौला जो हाँ आता है हाँ वो उसमें कॉटन का हाँ हाँ हाँ, रुआ लगा होता बस है। बस बिनोला, रुई की बात गोस्वामी जी ने हाँ लिखी है, हाँ, वो तीन अवस्था तीन गुण तेई कपास ते काढ़ी। शुगर को कंट्रोल करता है ये। तुलसीदास जी लिखते हैं तीन अवस्था तीन गुण, ऐसे ही है, हाँ तेई कपास ते काढ़ी। हाँ रुई का बड़ा हाँ, महत्व है। ये बनता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। और एक बड़ी बात ये है कि हमारे वैद्य जी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना जी, उस पे गवर्नमेंट की ये 4 स्टैंप जरूर लेते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और साथ में जीएमपी सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये गवर्नमेंट की आयुष डिपार्टमेंट की स्टैंप लगती है तब जा करके। तो इसके अंदर डाला जी उन्होंने कॉटन सीड और बड़ेमे की गिरी। और ये जब लोग गूगल पे डालते हैं ना www.vaidwan.com पे, डायबिटीज का सबसे पहले आता है जी। और ये मतलब इतना लोगों ने लिया
कि डायबिटीज़ के जिनको इंसुलिन इंजेक्शन तक लगते थे, उनको फ़ायदा हुआ। और कॉटन सीड देने के बाद, और मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी ने अभी डाला, ये गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से इसकी अप्रूवल दी थी कि ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको औषध में नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने बताया था कि भगवान श्री धन्वंतरी जी जब छोड़ के जा रहे थे दुनिया, तो उन्होंने अपने सारे चेले लोगों को बोला कि धरती पे जाओ, अलग-अलग एरिया में जाओ, अगर कोई भी ऐसी वनस्पति ढूँढ के लाएगा कि इसमें कोई गुण नहीं है, उसको ये गद्दी दे देंगे। तो कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, लेकिन बाद में एक चेला था जो आके बैठ गए, कहते आपको क्या हुआ? कहते जी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला धरती पे जिसमें कोई औषध गुण ना हो। तो कहते फिर आ ना, तेरा ही इंतजार था। तो वो सुसैन वैद्य ना वो हुए हैं वैद्य ऋषि चरक जी, चरक जो जिन्होंने फिर चरक संहिता लिखी, और वो एक बहुत बड़ा फिर विशाल जो था वो अपना दे के गए। तो ये आयुर्वेद मतलब अपने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा धरोहर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको संभाल के रखिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, रसोई में क्या-क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी शुरू कीजिए। आप अपना काम करते रहिए, पेरेंट्स लोग, बच्चे धीरे-धीरे सुनेंगे। आज मुझे यकीन है, विश्वास है कि आज का यूथ जो मुझे संपर्क करता है, मैं कई बार हैरान होता हूँ कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, सिर्फ़ ये कह के आते हैं कि हमने गोयल साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा के आनी है। तो ये मतलब उनके दिल के अंदर ये जगह बनाना ही एक बहुत बड़ा कमाई का कह लो स्रोत है कि बच्चों के दिल में जगह होना, और धीरे-धीरे उन बच्चों के दिल में आप भी जो आयुर्वेद है उसको जलाइए। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया है कि आयुर्वेद के बारे में जो चीज़ें हम नहीं जानते थे कि भगवान श्री हनुमान जी के साथ, श्री राम जी के साथ, रामायण के साथ कितना जुड़ा हुआ है आयुर्वेद, ये शायद इतना हम भी नहीं जानते थे जितना आज गुरु महाराज जी ने हमें बताया। आप इस शो में आज बैठे मेरे साथ, आज चर्चा हुई, बातें हुई। शायद ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता थी, जो उनको ये पता चलेगा कि सिर्फ़ दवाइयाँ नहीं, दुआएँ भी काम करती हैं, सिर्फ़ हॉस्पिटल नहीं, और भगवान की भक्ति भी काम करती है। तो मैं सभी को कहूँगा कि जिसके घर में हनुमान चालीसा हो जाए, सुंदरकांड का पाठ हो जाए, उस घर में तो स्वयं हनुमान जी खुद ही विराजमान हो जाते हैं कि आज के बाद तो भई मैं तो यहीं हूँ, रसराज जी किसी और के घर में जाएँगे, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैं आपको अपने घर में भी निमंत्रण करता हूँ जी, जब भी आपको समय मिले, मैं अपनी हाज़िरी लगवा दूँगा। कभी चंडीगढ़ आप आइएगा तो हमारे पास आने का एक बार कष्ट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खान-पान की बात आपने की, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हमें क्या खाना है। जा एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान कऊ एक, हुँ, पाले पोसे सबई अंग, तुलसी सहित विवेक। वाह! मुखिया मुख सो, खाने का स्थान मुख से है, हुँ, लेकिन वो भोजन पाले पोसे सबई अंग, हुँ, तुलसी सहित विवेक। वो भोजन भी विवेक से ही पालता पोसता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि तुमने क्या खाया क्या है। खाया? अब ज़हर खाओगे तो हाँ, वही तुमने क्या, वो विवेक पहले प्रधान, हाँ, तुलसीदास जी हाँ। विवेक शब्द हुँ, लगाया। हुँ, पालई पोसई सबई अंग, वो हुँ, भोजन सभी अंगों को पालता पोसता हुँ, है, लेकिन तुलसी सहित विवेक। हुँ, ऐसे एक मुखिया, मतलब इसको तुलसीदास जी ने उदाहरण ये दिया था कि भाई ऐसे ही घर का एक मुखिया होता है। हुँ, एक ऐसा मुखिया होना चाहिए जो विवेक से सबका लालन पालन करे, क्या शरीर से भी जी जोड़ा और हाँ, वैसे भी जोड़ा। तो ये सब जो आपने बातें कही, सब ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो कहता हूँ, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, क्या बात है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। और तुलसीदास जी ने कफ पित्त वात इस तीनों का कहा है। और मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि जितना भोजन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, उससे आधा, कम खाइए। उससे आधा। फिर लगभग आधे पौने घंटे बाद जल, हुँ, 1 घंटे बाद जल पीने में पेशेंस रखें। हुँ, तो उससे क्या होगा, पा भाग आपने भोजन को दिया, पा भाग फिर जल को दिया, तो हवा, कफ वात पित्त, जब इनका तीनों का वो बैलेंसिंग बनी रहेगी तो शरीर ठीक क्या रहता है। बात है, क्या बात है। इतना इतना ज्ञान तो शायद वैद्य को हो सकता है, जो बहुत परम वैद्य हैं, जितना ज्ञान तुलसीदास जी ने आपके माध्यम से आज लोगों को ये दिया। सब संतों की हाँ, बातें हैं, और मैं शायद फॉलो वॉलो तो नहीं करता हूँ इसको लेकिन लेकिन श्री हनुमान जी की हुँ, कृपा से जो बातें
आई हैं ग्रंथ में, और जो मेरे स्मरण में आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये टॉपिक आपका आयुर्वेद पर होने वाला है। क्योंकि इतनी कृपा आपके ऊपर है प्रभु की, और जितना आपको ज्ञान है आयुर्वेद के बारे में, हम चाहेंगे कि वो प्रफुल्लित हो, लोगों को पता अब चले। मैं यहाँ और आकर बैठा और तो मैं तो लोगों को भी कहूँगा, जहाँ जहाँ प्रभु जी जाकर के कथा करते हैं, इनसे ये सवाल भी किया करो, क्या खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं। कई बार संतों के कहने से बच्चे गंदी चीजें छोड़ के अच्छी चीजें खाने लग जाते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा, शुद्ध शाकाहारी हाँ, भोजन करें, अपना हरी सब्जियों का सेवन बिल्कुल करें, बिल्कुल। अपना घर का भोजन पदार्थ खाएं। और कभी मन भी है कुछ जंक फूड वंक खाने का, तो अपना है ना आपकी सब औषधियां, लोहा भी पचा दे। पहले मैंने लोगों को बताया जी कि सिर्फ जो खीरा है, खीरे का सेवन सुबह सुबह करें खाली पेट, और अगर किसी मित्र को, रिश्तेदार को खिलाना चाहते हैं तो दोपहर तक खिला दीजिए। अगर रात को खिलाना है तो शत्रु को खिलाने का प्रावधान है। मतलब रात को जो लोग खीरा खाते हैं वो अपने आप से शत्रुता करते हैं। वाह। तो लोगों को मैंने बताया, तो अपने पंजाब में ना जी तकरीबन टोटल पंजाबी जो अपनी धरती पे है वो 13 करोड़ से ऊपर है। जो मेरे चैनल को देखते हैं वो 10 करोड़ के करीब हैं। वो सबों ने मेरी बात सुनी, और बहुत लोग मुझे अब जो मिलते हैं वो बताते हैं कि गुल साहब, वो खीरा खाने से और तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो जो सुबह हम खाली पेट कैप्सूल खाते थे ना, गैस का, एसिडिटी का, तो वो छनकने की तरह छनकता, कहते वो छूट गया हमारा। मतलब वो कैप्सूल जो है वो बहुत बड़े बीमारी का कारण बनता है। मैं आपको बताऊं, अपने बॉलीवुड के अक्षय कुमार जी, हाँ, मैंने सुना है आपके बहुत परम मित्र हैं। बस उनसे बड़ा प्रेम है मेरा। हम्म, तो जब फर्स्ट टाइम उनकी कॉल आई तो बातें हुई हनुमान जी के प्रति, कि वो भी हम्म, अपने हनुमान जी के ये सब भजनों से ही हम्म, कसरत करते हैं। हम्म, तो वो तो एक फिटनेस के भी एक गुरु गुरु माने है, जाते हैं हाँ, एक तरीके हाँ, से। हाँ, तो उन्होंने नेक्स्ट कॉल में मुझे कहा कि महाराज जी एक वचन दो हम्म, कि आप रात को 6:30 के बाद भोजन नहीं करेंगे। हम्म, तो वो भी बात मैंने उनकी मानी। तो बहुत सी बातें मैंने देखा कि रात को भोजन अवॉइड करना। हम्म, चाणक्य ने भी लिखा है कि किसी से शत्रुता निकालनी है तो उसको लेट नाइट भोजन पर इनवाइट करो, हम्म, जोर दो उसको, ज्यादा खिलाओ रात उसे को। इतना खिलाओ कि वो ऐसे ही मर जाए। हम्म। यानी कि ऐसा करना नहीं है, अब बहुत सारे ऐसा डायबिटिक, करना नहीं है हाँ, भाई। चाणक्य ने सूत्र दिया है हाँ, कि मतलब अगर रात को कोई भोजन भर 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 के खाएगा तो वो डेफिनेटली। आप देखिएगा गुरुजी, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, हम तो चलो वैद्य हैं, हमारे पास तो पेशेंट आते हैं, आपके पास तो नॉर्मल सारे लोग आते हैं। आप कभी देखिएगा कि कई लोग आपसे भी डिस्कस करेंगे कि गुरुजी, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी शुगर बड़ी होती है खाली पेट, जब शाम को चेक करते हैं तो ठीक होती है। क्यों? जो रात को भर पेट खाया उसका सुबह इफेक्ट दिख रहा है, तो जो शाम को खाया नहीं भोजन, शाम इसके तक, बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि भोजन ये सही समय होता है? हाँ, 6 बजे के बाद, मतलब सूर्य अस्त से पहले पहले उसके बाद भोजन, जठराग्नि हमारी हाँ, वो। हाँ, वो कम हो जाती है। हाँ। सूर्य छिपने से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, और सुबह सूर्य अस्त के बाद तुरंत आपको वो चीज़ें खानी चाहिए जो आपके लीवर को साफ करती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, और ये अपना चुकंदर है। चुकंदर जो है कभी अनीमिया नहीं होने देता। मतलब ये चीज़ें अगर सुबह-सुबह आप खा लेते हो 100-200 ग्राम, तो उससे क्या है कि आपके लीवर का और डॉक्टर साहब, डिटॉक्सिफाई सुबह गर्म पानी पीने का क्या महत्व है? अच्छा है। अगर प्लेन गर्म पानी, वो भी नॉर्मल गर्म, और जो लोग बीच में नींबू डाल लेते हैं वो गलत है। कि फैट काटना है, हाँ, ये काटना है। वो गलत है जी। नींबू में, अच्छा, नींबू अकेला डाल लो तब भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त है, लेकिन उसमें कुछ लोग शहद शहद डाल भी डाल लेते हैं। देते हैं। जब शहद डाल दिया, उन लोगों से आप बात करके देखना, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप भी देखना कि ये 10-12 साल में यूरिक एसिड का कारण होता है। यूरिया बढ़ जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, वजन तो कम नहीं होता, उल्टा और बीमारियां लग जाती हैं। तो गर्म पानी पीना कोई बुराई नहीं है, गर्म पानी में थोड़ा नींबू मिलाना कोई बुराई नहीं है, उसमें नमक, जा, ये अपना क्या नाम लेते हैं, हनी मिलाना, ये गलत है। तो अगर वो शहद और इसका तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं ना नींबू का।